जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है साथियों? ये है दोस्तों राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023। जी हाँ साथियों, इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। तो इसकी जो जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूँ। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बानसूर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये जो भर्ती है 50,000 पदों पर भर्ती थी, सभी को पता है। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 इसको निरस्त कर दिया गया है। इसके जो इंटरव्यू वगैरह थे वो भी हो चुके थे, आप सभी को पता है। इंटरव्यू भी हो गए थे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी ये संपूर्ण हो गए थे। ठीक है, सभी को पता है। अच्छा जी, अब इस भर्ती के बारे में एक नोटिस जारी हुआ है साथियों। वो नोटिस क्या है उसको भी देख लेते हैं। बजट घोषणा 2023-24 के बिंदु संख्या 133 के क्रम में इस विभाग द्वारा जारी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। यानी कि तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। ऐसे ही राजीव गांधी युवा मित्र थे, उनको भी हटा दिया गया है। जो भी राजीव गांधी युवा मित्र थे, राजीव गांधी युवा मित्र, ये भी साथियों 2021 और 22 के जो लगे हुए थे, इनको भी क्या कर दिया है साथियों? हटा दिया गया है। यानी कि इनकी भी सेवा समाप्त कर दी गई है, हटा दिया गया है, हटा दिया गया है। तो राजीव गांधी युवा मित्र भी हट चुके हैं। और इधर अब इसी की आस और उम्मीद लिए बैठे थे सभी बेरोजगार साथी, जिन्होंने इसका फॉर्म भरा, जिन्होंने इसके इंटरव्यू दिया, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया। अब वो साथी इंतजार कर रहे थे, हमें भी कमेंट किया करते थे कि सर इसकी खबर दो, रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब मिलेगी। तो साथियों, इसका रिजल्ट तो क्या, अब इसका रिजल्ट उल्टा ही आया है। इस भर्ती को ही खत्म कर दिया है। अब आपको दुखी होने की भी कोई बात नहीं है कि साहब हम दुखी हो जाएं, रोटी टूक छोड़ दें ना। देखो, मैं पहले ही कहता हूं, जो मिलेगा सो आपको मिल जाएगा, जो नहीं मिलेगा वो मिलने के बाद भी चला जाएगा। समझ रहे हो? दुखी होने की कोई बात नहीं है दोस्त। अभी तुम कहां नौकरी लग गए हो, अभी तुम कहां ज्वाइनिंग कर चुके हो, अभी तो आपको ड्यूटी भी नहीं दी गई थी ताकि आपको दुखी होना पड़े कि भाई चलो हमें ड्यूटी मिल गई थी। आपने कहीं पोस्ट लगा दी हो, फेसबुक इंस्टा पे छोड़ दिया हो, रिश्तेदारों में फैला दिया हो, अपनी हर जगह मामा बुआ हर जगह रिश्तेदारियों में प्रचार कर दिया हो कि भाई देखो मैं लग गया हूँ, बधाई मिल चुकी हो आपको, तब होता दुख। तो मेरे दोस्त, अभी किसी भी प्रकार की दुखी की जो भावनाएं हैं उसको आप अपने महज में ना लाएं साथियों। इससे क्या होगा? इससे यही होगा, आपके अंदर मजबूती बनेगी। कोई दिक्कत नहीं है। कोई भाई बोल रहे थे कि हमारा इंटरव्यू बहुत ही शानदार हुआ है साहब, कुछ भाई बोल रहे थे कि साहब हमारा तो इंटरव्यू बेकार हुआ है, हमें तो आस ही नहीं है कि हम लग जाएंगे साहब। तो इस कंफ्यूजन में ही रह रहे हैं सारे। कोई कह रहा है कि मेरा हो जाता, कोई कह रहा है मेरा तो नहीं होता। तो हो जाता उसको भी नहीं कह सकते कि आपका होता कि नहीं होता। क्या पता आपकी जगह कोई और ही सेट होता, आप नहीं होते। तो इसलिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। इस ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना है और बहुत संघर्ष बाकी है। अभी तो आपने बाजी कहाँ मारी है। ये छोटे मोटे पद हैं। राजीव गांधी, महात्मा गांधी, 1-1 साल 2-2 साल की नौकरी है, इसमें हटना पड़ता है। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि आप परमानेंट रोजगार का दावा नहीं कर सकते हो। पहले ही लिखा रहता है कि 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है अधिकतम, बस। अब आपने देख लिया राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ क्या हुआ। 2 साल पूरे होते ही हट गए। 2021-2022 बस फिनिश। 23 तक उन्होंने किया, 2 साल तक। अब 24 लगी भी नहीं, जिससे पहले उनको नोटिस दे दिया गया है कि 31 दिसंबर लास्ट डेट आपकी रहेगी, आपकी भी ड्यूटी गई साहब। तो ऐसे ही एक ना एक दिन आपके साथ भी होता। ये भर्ती परमानेंट नहीं थी,
पहले ही नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि ये भर्ती परमानेंट नहीं है, 1-2 साल के लिए है, आपको घर घर जाना है, गांव गांव में जाना है, योजनाओं के बारे में बताना है और 4,000 रुपये महीने के कमाना है। बस उस 4,000 में आप कुछ भी नहीं कर पाते, ना तो आप कोई अच्छा रोजगार ढूंढ पाते और ना तुम उससे घर खर्च चला पाते। आज के इस महंगाई के दौर में 4,000 रुपये से कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्त। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है 4.5 तो लड़कियों को, समझ रहे हो मेरी बात, वो है 2 साल का। तो आप भी रोजगार करते हो तब 2 साल और फिर हटना पड़ता, तो वो बहुत ज्यादा दुख होता उस समय। फिर आप कहीं के नहीं रहते, अब आपको मौका है, अब आप कहीं भी अपना रोजगार ढूंढो या पढ़ाई करो, मेहनत करो, कुछ भी करो अपनी जिंदगी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अच्छे के लिए करो और जो होता है वो अच्छा होता है। अभी आप लगे नहीं हो, जो आप दुखी हो, परेशान हो, रोटी टूक छोड़ दो, देवताओं के धूप बत्ती छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है साथियों। हम कोई भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो 1-2 मिनट के लिए गुस्सा भी होता है, देवताओं से भी करते हैं, आपने लगाया नहीं, मैं धूप बत्ती नहीं करूंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं, वो आपके अच्छे के लिए हुआ होगा, आपको क्या पता साथियों। इसलिए मैं आपको ये बोलता हूं, दुखी होने की कोई बात नहीं है। अभी तुम सर्विस में लगे नहीं हो ताकि आपको दुखी होना पड़े। अभी आपका रिजल्ट ही नहीं आया, ऐसे सोच लेना मेरा तो नहीं हुआ, बस। जब सबको समान रूप से कर दिया है फिनिश, तो अब आपको दुखी होने की जरूरत कहाँ है। सरकार जब, ठीक है पिछली सरकार ने ये स्कीम लगाई थी, निकाली थी, इस सरकार ने फैसला कर दिया नहीं करना तो नहीं करना। ये उस समय भी आ रही थी खबरों में कि भाई पिछली सरकार ने आचार संहिता से पहले ही तो किया था ये घोषणा वगैरह, ये सारी चीजें, तो हाई कोर्ट ने क्यों रोका फिर इसको? इसीलिए तो रोका था कि आप अभी नहीं निकाल सकते ये चीजें। आप तो क्या पता सरकार जाती समय अपने और दोबारा आने के लिए निकाल रही हो, ऐसे वैसे वगैरह वगैरह, हाई कोर्ट ने नहीं कहा था, तो वो मामला था। अगर मान लो ये भर्ती नहीं निकलती तो फिर क्या होता? कुछ भी नहीं होता साथियों। आप तो रहते आराम से, जैसे अब हो, जैसे बाद में रह जाते। तो दुखी होने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये भर्ती नहीं हुई, बाद में आपको दुखी होना पड़ता। जैसे वो राजीव गांधी बेचारे हट गए हैं तो उनके है दुख, तो वो 2 साल 1 साल ड्यूटी की उन्होंने, अब वो कहीं के नहीं है बताओ, अब और कहीं उनको कहाँ सेट होना पड़ेगा, कहाँ जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करें क्या नहीं करें, उनका है दुखी होना। आप तो अभी लगे ही नहीं हो। हाँ ठीक है, आपका समय बर्बाद हुआ है, इतने समय तक आपने इंतजार किया है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है, ये मैं आपको समझ सकता हूँ और ये मैं आपकी भावनाओं को भी समझ सकता हूँ। लेकिन आपको भी ज़्यादा अब चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने मन को शांत कर सकते हो अभी तो, क्योंकि आप ऐसे भी कर सकते हो, मेरा तो इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ था, मेरा वैसे भी नहीं होता, बस चल लो, शांत हो गया। तो ये है बात साथियों, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, सरकार ने जो किया है वो तो कर दिया है, वो तुम्हारा निरस्त हो गया है तो हो गया है। युवा मित्र हट गए तो हट गए हैं, नए बच रहे हैं, वो 6-7 महीने बाद फिर वो भी हट जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं दुखी होने की जरूरत नहीं है। धोखा हुआ है तो धोखा हुआ है, कोई बात नहीं है। ये धोखे ऐसे ही आते रहते हैं और मिलते रहते हैं और इंसान धोखा खाता रहता है और ठोकर खाते खाते सीखता है, समझ रहे हो, ऐसे डायरेक्ट नहीं सीखता है दोस्त। तो आपको ये वीडियो अगर समझ में आई हो और आपके दिमाग में बैठी हो 2-4 मेरी बातें, तो दिल दिमाग पे ले लेना। आप अपने परिवार के साथ अच्छे से रहना, अच्छे से खाना पीना, इसके चक्कर में मत आना कि भाई हम तो रह गए, हम तो लग जाते, वो हो जाता, ये हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप नहीं लगते तब ज़्यादा दुखी होते और जब औरों को पोस्टिंग मिलती तब और ज़्यादा दुखी होते कि वो लग गया मैं रह गया, वो कैसे लगा, जैक से लगा होगा, वो कैसे लगा, जैक से तो ये लपड़ा हट ही गया। अब सब समान है साथियों, कोई कमज़ोर है वो भी टॉप है वो सुपर टॉप एक्सीलेंट है, समझ रहे हो। अब तो आप कहीं कैसे भी अपने मन को शांत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, ऐसी ही खबर देते रहेंगे। जो भी लेटेस्ट भर्तियां निकलती हैं उनमें ध्यान दीजिए, आप उनमें फोकस करिए। अगर आपका मन ऐसे है कि मेरे को तैयारी नहीं करनी है तो आप कोई बढ़िया सा जॉब ढूंढिए, 4-5 हज़ार के चक्कर में मत पड़िए, अच्छा सा जॉब ढूंढ लीजिए, कोई आपको मिल जाएगा। लिमिटेड भर्तियों के बारे में भी हम बताते रहते हैं, सरकारी के बारे में बताते रहते हैं। आप हमसे जुड़े रहिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट भर्तियों के बारे में जानकारी लीजिएगा। तो तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।